अब की बार सीटेट में बहुत सारा फॉर्म डलाया है, आप लोगों को पता है। और जो व्यक्ति सीटेट का पेपर 2 का सीडीपी करके नहीं जाएगा, उनको फेंकाने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सीटेट में जो भी होता है ना, वह 6 to 8 का पेपर 2 का पेपर 1 में सीडीपी डालता है। ये याद रखिए सबसे पहली बात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं आशुतोष कुमार, और आप लोग देख रहे हैं आज का जो सेशन है वो सीटेट पेपर 2 का सीडीपी है, पेपर 1 जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ताकि भाई आपका जो मेरे यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं विश्वास है, वो विश्वास कायम रखे और आपका क्वेश्चन टकराए, भाई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये करके जाएंगे तो। यह 11 जनवरी 2022 का पेपर है जो काफ़ी हार्ड पूछा था, लेकिन मैं इसका तो ऑपरेशन कर दूंगा पूरे अच्छे तरीक़ा से और ट्रिक से। आइए, प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश करिए, नहीं दीजिएगा तो हम हैं ही, ठीक है। हम बताएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सुनी लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरामुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। अधोगामी बोलते हैं क्या, शरीर के अंदर भाग से बाहर की ओर, ठीक है। अधोगामी क्या बोलते हैं, शरीर के केंद्र भाग से बाहर की ओर, बोले तो हाथ की ओर या पैर की ओर, कहीं पे है लिखा हुआ है बाह्यों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता के पहले, ये होगा क्या। देखिए, अधोगामी का एक ट्रिक मैं बता देता हूं, और वो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है सुन लीजिए थोड़ा सा, कि यह काम करने से पहले ये काम करना अधोगामी कहलाता है। अगर इस प्रकार से मिले, कहे कि क्या, देखिए लिखा हुआ क्या, बाहों का प्रभावी प्रयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले करना चाहिए। हाथ का उपयोग करने से पहले किसका प्रयोग, बाह का प्रयोग, इसका करने से पहले इसका प्रयोग, तो इस प्रकार से रहे वो सही जाएगा। तो कहेगा सर आपका जो ऑप्शन है ए, वो भी तो है, चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का, तो चलना से पहले देखने के क्या मतलब है, नहीं, दोनों जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये हैंड है, ये आपका मान लीजिए हाथ है, ठीक है, तो बाह का प्रयोग ये हाथ के पहले करना चाहिए, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखने की बात अलग है, चलने की बात अलग है, अलग नहीं होना चाहिए दोस्तों, दोनों साथ में ही होना चाहिए। सबसे बेटर आपका बी पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विकासात्मक परिवर्तन बताएं, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीका से होता है। देखिए, विकास कभी भी क्रमबद्ध और एक क्रमिक तरीका से होता है, अच्छी बात है। शैशवावस्था में बहुत तेजी गति से और फिर किशोरावस्था में कोई वृद्धि नहीं। भाई वृद्धि तो जीवन भर चलता है, आपका गलत बोला। तेजी से ये जरूरी भी नहीं है कि तेजी से होगा, हमेशा रैखिक होता है, यहाँ पे आपका गलत बोला। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की आगे पीछे, ये भी आपका गलत जा रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे कर लेंगे, दिक्कत होगा ही नहीं भाई, मेरे यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप अपना आसानी से आप स्टडी करके आ जाएंगे। कितना भी हार्ड पूछेगा आप आराम से निकाल लेंगे। वातावरण आनुवंशिकता कारकों की परस्पर प्रक्रिया के लिए क्या जिम्मेदार है। भाई वातावरण और आनुवंशिकता के लिए क्या जिम्मेदार है, बताएं क्या होगा उत्तर आपका। फर्स्ट कार्य की केवल भाई, केवल तो भाई हम छुएंगे नहीं, दुनिया बदल जाए लेकिन छूना नहीं है, लेकिन छूना है भाई, नेगेटिव में छूना है, ठीक है। चलिए, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होगा कि शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक होगा, ये तीनों क्यों नहीं मारेंगे भाई, मारेंगे ना। चलिए, जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तैयारी करते रहे पूरे विश्वास के साथ। एक बार आप सभी को लाइक तो करे, जरा देखे मैं कि लाइक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक बार लाइक तो करिए। मैं आपका लाइक देख रहा हूँ, लाइक बढ़ा कि नहीं, मैं बैठ करके देखता हूँ आपका कमेंट कि किनका कमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएं सामाजिकरण में कौन सा सही जाएगा। देखिए, सामाजिकरण में मीडिया सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं होता है, ये आपका गलत बोल दिया। मीडिया सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, ये सही बोला। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, ये आपका गलत है, सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा मीडिया नहीं है।
ठीक है, मीडिया सामाजिकरण की संस्था नहीं है, ये गलत बोला। मीडिया सामाजिकरण की द्वितीय संस्था होती है। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, इसमें पानी भी रखा हुआ है, ठीक है। तो केवल एक समय में एक विशेषता को देखना, केवल हम देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, क्या कहलाता है बताइए? एक समय में एक ही गुण को देखना। मैं आपको खड़ा करा करके मैं आपका गुण देख रहा हूं, एक गुण देख रहा हूं, अच्छा वाला गुण, तो उसको कहते हैं केंद्रीयता। ठीक है, नाक देख रहा हूं किसी का कि भाई नाक की बनावट कितना अच्छा है, दांत देख रहा हूं कितना उजला दांत है, केवल एक चीज पर फोकस करना ही केंद्रीयता कहलाती है। अब शायद नहीं दिक्कत हुआ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसके परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? बताए कौन सा दर्शाता है भाई? देखिए, संज्ञानात्मक चरण को परिभाषित करने वाली विशेषता को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का गुण मिलता है, अच्छी बात है। आपके सर जीववाद क्या है हमको बताया जरा। देखिए, जीववाद बोलते हैं बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, उसी को कहते हैं जीववाद। संवेदी में प्रतीकात्मक सोच नहीं होता है मेरे दोस्तों, प्रतीकात्मक सोच नहीं होगा संवेदी में, औपचारिक में होता है। मूर्त संक्रियात्मक में अस्थिर, गलत लिखा है। अमूर्त में केंद्रीयता नहीं होता है, केंद्रीयता आपको पूर्व में ही होता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। पूर्व में क्या आ गया? जीववाद, केंद्रीयता का गुण मिलेगा आपका। ये सबसे बेटर गया है, ये सही बोला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगोस्की के अनुसार, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से और अच्छे से सुनिए। वाइगोस्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावी करते हैं। वाइगोस्की की बात कर रहा है। सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, तो कहीं भी स्कीमा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जानते हैं दोस्तों? क्योंकि स्कीमा आपके पियाजे भैया का है, ठीक है। तो पियाजे भैया को हटाइए, गोली मारिए और इनको मारिए, ठीक है। नक्शे और कैलकुलेटर आपका सबसे बेटर हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा के बारे में कभी भी वाइगोस्की साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि पियाजे और वाइगोस्की एक दूसरे के दुश्मन है सीटेट के लिए। इनका बात वो नहीं बोला, उनका बात ये नहीं बोला। अगला क्वेश्चन अगले स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखिएगा कि लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या है? निजी वाक्य समझते हैं आप लोग? देखिए, मेरे यहाँ पढ़ने का तरीका है कि मैं जो बोलूँ ना उसको प्रभावी ढंग से सुने। निजी वाक्य बोलते हैं कि खुद बैठे अकेले अपने में बोल रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे सीटेट जाएंगे एग्जाम देने, वहां रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो अपने मन में जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं निजी वाक्य। और निजी वाक्य जो होता है एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है भाई, ठीक है, बाधा नहीं डालता है। निजी वाक्य बाधा नहीं डालता है। अपने बैठ करके बात कर रहे हैं तो आप अहंकारी नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं है, निजी वाक्य कार्य है दोस्तों। ऐसे ऐसे ऑप्शन तो गोली मार देंगे हम लोग इसको, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होगा, जब तक हम है दिक्कत परेशानी भूल जाइए। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? बताएं, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होगी? तो विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराएंगे, अच्छी बात है। गतिविधियां और कार्यों का प्रदान, अच्छी बात है। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, मेरे दोस्तों निर्देश का पालन नहीं करना है चाहे जो हो जाए। रटने और स्मरण पर जोर देना, ये भी गलत बात है। क्या मारेंगे भाई? 1 और 2 मारेंगे, चाहे दुनिया पलट जाए, दुनिया पलट जाए, निर्देश नहीं मारना है, स्मरण नहीं मारना है, ठीक है। उत्तर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांत के साथ सही सुमेलित है? देखिए, कोलबर्ग एक ऐसे वैज्ञानिक है ना कि इनका क्वेश्चन जो है हर बार अलग तरीका से पूछता है। तो हम लोगों को पता है कि सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास जो है वह सजा से बचने के लिए नहीं होता है, सजा से बचने के लिए दंड आज्ञा पालन होता है।
फर्स्ट अवस्था में होता है। और सार्वभौमिक नैतिक जो है वह कोलबर्ग के तीसरा स्टेज है। ये आपका गलत बोला। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास में आदर्श पारस्परिकता। देखिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की में आदर्श बनने का कोशिश करता है बच्चा कि भाई मैं अच्छा कहलाऊं, ठीक है, तो यहाँ आदर्श बनेंगे तब ना अच्छा कहलाएंगे। तो ये आपका सही बोला, ठीक है, सबसे बेटर तो यही सही सही पूछ रहा तो सही मार दिए, गलत पढ़ने की क्या हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दे अगर आपको सेशन मेरा समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों को बुलाए कि भाई यहाँ भी देख लो एक बार। बहुत सारे चैनल पर लोग लगे रहते हैं लेकिन छोटे चैनल पर ध्यान नहीं देते हैं। और मेरा ठीक है, तो छोटे चैनल पर भी ध्यान दिया करें, छोटे छोटे चीज़ों को सीखे, अच्छे से सीखे कि भाई किनका पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही भीड़ लगाने से नहीं होता है। चलिए, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। भाई बुद्धि क्या है भाई, आपको पता है भाई कि बुद्धि जो है वह केवल नहीं है केवल दूसरे के नकल करने की बात कर रहा है। बुद्धि है नहीं, एक विशिष्ट एकाकारी है, एकाकी क्षमता है नहीं, बुद्धि क्षमताओं का समूह है, ठीक है। विलक्षण समान अवधारणा है। बुद्धि क्या है, विलक्षण समान अवधारणा है नहीं, बुद्धि एक विलक्षण और समान अवधारणा है नहीं, समान अवधारणा नहीं, ठीक है। बुद्धि क्षमताओं का समूह है, इसमें आपका सबसे बेटर सी पड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षकों को महिला और पुरुष की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए भाई, आप एक टीचर है, रियल में आप टीचर होंगे क्योंकि टीचर की ही तैयारी करता है भाई, ठीक है। तो बताइए जेंडर पर भूमिका पर चर्चा करना क्यों जरूरी है। चलिए, कह रहा है कि जेंडर भूमिका में लचीलापन को चुनौती मिले। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले, ये मानेंगे। क्यों बात करेंगे, लचीलापन को चुनौती नहीं मिलना है, ठीक है, कि भाई यहाँ तो लड़का लड़की सब अलग अलग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ सबसे है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले, इसीलिए चर्चा करना जरूरी है। चुनौती मिले कि हाँ लड़का और लड़की सभी का समान अधिकार है। आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षिका को बच्चे को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप ऐसे ऑप्शन किए हैं जिसमें बच्चा को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। टीचर कभी कैसा काम करेगा, नहीं करेगा। अगला ऑप्शन है विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में सहयोग का एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति। क्या रणनीति तो प्रभावी होनी चाहिए, अप्रभावित क्या होता है भाई, मारेंगे, आप बोले तो ना, तो क्यों मारेंगे भाई, दोनों गलत है, तो हम क्यों नहीं कर देंगे दोनों गलत। कितने लोग है ना कूट देख करके फटाफट उत्तर मारते हैं ये, क्योंकि ए आंसर अधिक देता है। ऐसे नहीं भाई, पढ़ के जाइएगा तभी होगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगले बार एग्जाम में एक करेंगे फिर आ जाएंगे क्योंकि अगला एग्जाम में एक कम रहेगा। चलिए, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के पहले, दौरान और बाद में होता है, पहले भी होता है बाद में भी होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए, अच्छी बात है। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करना ये आपका गलत बात है भाई। और नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग देख लीजिए, तो नेगेटिव करके आएंगे। पता है आप लोगों को, यहाँ पे जो लोग डी बताए हैं उन सभी का सही जा रहा है। पहले जो सीटेट में सभी वाला ऑप्शन आता था, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वो सही जाता था। अब उसको सीटेट वाले ने हटा दिया, पूछता ही नहीं है। वैसे ही कथन करण में उत्तर ए जाता है, उसको हटा देगा, अब रखेगा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उपकरण है, बताएं। क्वेश्चन को समझ के मारेंगे, ए सी डी जो भी हो सही जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो एक आंसर होगा सबसे बड़ा राज्य
आपका राजस्थान हो जाएगा और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऐसे ऐसे राज्य है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऐसे बड़े राज्य है। चलिए, केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बच्चा एक शब्द में जवाब देगा, ये अच्छा नहीं होगा, जिसमें बच्चा सोचे, आलोचनात्मक सोचे, सोच को बढ़ावा देने वाले क्वेश्चन बता रहा है। तो समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसी में ना सोचेगा बच्चा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यहाँ से क्या मतलब है? परिभाषा से तो गलत होता है, मैं बता भी दूंगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन तैयार करते हैं उनको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आपको पता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन के लिए क्या आवश्यक है बताएं। देखिए, समावेशन के लिए लचीलापन पाठ्यक्रम बहुत बेटर है, ठीक है। एक कूट है क्या? पहले देखिए, इधर कूट तो नहीं है, हाँ ये आपका कूट दिया हुआ है, तो कूट को देखेंगे। लचीलापन पाठ्यक्रम आवश्यक है। गम्य इमारतें का ये सर ये क्या है? इमारतें तो विद्यालय में कुछ कुछ लिखा रहता है, उसको बोलेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा रहता है। योग्यता आधार आपका गलत जाता है, पृथक्करण गलत जाएगा, प्रतियोगिता आपका गलत जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गए, 1 और 2 सही जा रहा है। आंख बंद करिए, उत्तर मारिए, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अगर दोहराव कर रहे हैं, बार बार किए जाने वाला व्यवहार है, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, क्या कहलाता है? उसको कहते हैं स्वलीनता। कोई कुछ बोल रहा है, आप उसी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं स्वलीनता। तो बार बार दोहराव वाली बात करें, बार बार कहे तो क्या मानेंगे? स्वलीन है, अपने में लीन है भाई। कुछ भी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर वही कर रहा है, पीट रहे हैं बच्चे को तो पीटना नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सीटेट जो है ना, बच्चों को टीचर ही आपको भारत सरकार के द्वारा या आपको हर सरकार के द्वारा रोक लगा हुआ है, बच्चों को पीटना नहीं है, प्यार से उसको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार है? जानते हैं ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार समझते हैं क्या है? उसी को कहते हैं स्वलीनता। माने वो ध्यान नहीं देता है, अपना में लगा रहता है, उसी को कहते हैं ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा जाएगा बताएं। तो छोटे छोटे कार्यों को प्रबंधनीय कार्य में तोड़ना, ठीक है। जिसको ध्यान नहीं आ रहा है कोई बड़ा सा काम करने में, तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। लंबे और दोहराव वाले, तो बच्चा क्या है? ध्यान न्यूनता एक और चीज है। ध्यान न्यूनता मतलब होता है जिसको कम दिखाई देता है, जिसको कम दिखाई देता है तो लंबे और दोहराव वाले दत्त काट देंगे, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। या बच्चा ध्यान नहीं देता है, उसको लंबा देंगे तो भाई करेगा नहीं? देगा। कक्षा विकर्षण को बढ़ाना, नहीं, विकर्षण गलत है यहाँ पे, आकर्षण सही होता। कक्षा में संलग्न विधियों को तरीकों को प्रबंधित, कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो क्यों नहीं ये मार के आएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है सुनिएगा कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए बताएं। आप एक टीचर हैं तो आप क्या करना चाहिए? जो आर्थिक रूप से माने रुपया पैसा गरीब है, उसको क्या करना चाहिए बताइए। बच्चे को अधिक क्षमता और उसके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध मानना चाहिए। उन्हें कम उम्मीद के साथ अलग संकाय में दाखिल, क्या गरीब है तो उसको कहेंगे कि तुम साइंस नहीं लो, गरीब है तुम आर्ट्स ले लो, निकल जाओगे, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करेंगे, चाहे वो गरीब है या धनी है, उसका सम्मान करेंगे। उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जो भी उनको मन है उसको करना है। टीचर है तो कहीं भी भेदभाव नहीं, पैसा रुपया धनी गरीब ये सब पर भेदभाव नहीं करना है। आपका उत्तर सी होगा। दिक्कत हो रहा है भाई? मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही योग में है? बोले तो सही कौन सा है इसमें बता दीजिए। आपका ऑप्शन कहता है कि गति संवेदी, सामग्री को जोर से पढ़ना। गति के माने इसका मतलब नहीं होता है कि जोर से पढ़ेंगे, गलत बोला। श्रवण, नोट्स से मुख्य अंशों को चिन्हित करना। श्रवण के लिए सुनने वाली बात कहीं भी नहीं है, यहाँ पर लिखने वाली बात हो रही है, गलत हुआ। स्पर्श, तो सामग्री मौखिक सारांश के लिए प्रश्न पूछना। स्पर्श माने छूने वाली बात है, यहाँ पूछने की बात हो रही है। दृश्य माने विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करेंगे, तब ना देखेंगे भाई। आप कहिए सर चार्ट गलत होता है, चार्ट गलत तो होता है लोग, लेकिन चार्ट को तो देख सकते हैं ना, देखने वाली बात हो रही है, इसलिए आपका सही जा रहा है। ठीक है, सही खोजना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए फटाक से नहीं मारिएगा, पहले देख लीजिए। अधिगम में बच्चे द्वारा देखे गए अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। अच्छी बात है, संबंध बनता है अधिगम में, अनुभव और बच्चा में। चलिए, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं ना कि चक्रीय। रैखिक तरीका से बच्चा नहीं सीखता है, चक्रीय तरीका से सीखता है। ये गलत बोला, तो आपका ये सही जा रहा है। देख लीजिए, आपका उत्तर सही पड़ गया, ये सही गया और गलत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में किसको प्रस्तावित नहीं करती है? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समय देख लीजिए, 21 मिनट हो रहा है, 22वां क्वेश्चन चल रहा है, बता लीजिए। कम समय में, मेरे यहाँ कम समय में मैं आपको कराऊंगा, लाइक कर दीजिए जरा। किसको प्रस्तावित नहीं करता है एनसीएफ 2020? चलिए आते हैं ऑप्शन पर। किसको प्रस्तावित नहीं करता है? क्वेश्चन ये ना कर रहा है, किसको प्रस्तावित नहीं करता है, किसको प्रस्तावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। अच्छी बात है, इसको तो करता है, इसको प्रस्तावित करता है। नेगेटिव करना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी को प्रस्तावित नहीं करता है। 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, अच्छी बात है, 360 डिग्री पढ़ाई होना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम आपका इसका प्रतिपादित नहीं करता है। तो नेगेटिव पूछा था, कौन कौन सही जाएगा? 2 और 4। कोई दिक्कत हुआ? बस मेरा जो तरीका है उसको अपनाइए और 100 प्लस नंबर उठा करके आइए, नौकरी करिए 7वें चरण में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध नहीं करता है? नेगेटिव बोला, फिर से नेगेटिव बोला, छोड़ेंगे नहीं इसको, गर्दा उड़ा देंगे। हमको दिखाई दे रहा है कि कर समझने के बजाय, माने समझेंगे नहीं, रटने की ओर जोर दे रहे हैं। ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे। कह समझना नहीं है, रटो। तो नेगेटिव बात बोला तो क्यों नहीं भी मारेंगे? मारेंगे ना भाई, चलो भाई, अच्छी बात है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, शेयर करके अपने दोस्तों को बुलाइए और कहिए कि यहाँ भी एक बार पढ़ के देख लो भाई। अगर मजा ना आए, पूरा एक बार लाइव करके देख लो भाई, मजा ना आए तो कहिएगा। डैश और डैश वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का अनिवार्य हिस्सा है। बताइए, अधिगम का बेटर हिस्सा बताइए कौन सा है? मैं बताऊंगा आपको। अधिगम में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, उबाऊ नहीं होना चाहिए, मैं खोज रहा हूं नेगेटिव। उसके बाद भयपूर्ण नहीं होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण तो होना चाहिए, भयपूर्ण नहीं होना चाहिए, यांत्रिक नहीं होना चाहिए। यांत्रिक माने हो गया आपका होमवर्क। सहयोगात्मक और सकारात्मक होना सबसे बेटर मानेंगे। क्या दिक्कत हुआ भाई? मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी भी मेरा क्लास करे, अच्छे से करे, नौकरी ले, बेरोजगारी को भगाए। ठीक है, नौकरी ले, बेरोजगारी के बजाय, क्योंकि जीवन जो है ना उलझा रहता है, हमेशा हमेशा उलझा रहिएगा। जीवन है ना हमेशा उलझा रहता है। संप्रत्ययों की प्रतिपुष्टि का क्रम क्या होना चाहिए? संप्रत्यय की प्रतिपुष्टि का क्रम बताएं। संप्रत्यय क्या होना चाहिए? प्रतिपुष्टि बताएं।
क्योंकि संप्रत्यय की प्रतिपुष्टि का क्रम में अमूर्त से अगर मूर्त जाते हैं तो आपका गलत है, उच्च क्रम से निम्न क्रम जाते हैं तो गलत है। आवेदन आधारित से समझ की आधारित, आवेदन आधारित से समझ, समझ होना चाहिए पहले, तब ना मजा आएगा भाई। सरल से जटिल की ओर, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने डी किया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को सुशासित करता है। समस्या समाधान को सुधारेगा कौन भाई? समस्या समाधान को सुधारने का काम कौन करेगा? अनुक्रिया, प्रतिक्रियात्मक उद्दीपक, समरूपक चिंतन। देखिए समस्या समाधान को सुसाध मने सुधारने का काम करेगा समरूपक चिंतक, मने कोई समस्या है उसी के समरूप सोचेंगे ना, समरूप चिंतन करेंगे तब ना समस्या समाधान होगा भाई। समरूपक चिंतन मतलब क्या होता है? कोई समस्या है उसी समस्या के समरूप सोचेंगे तब ना समाधान होगा भाई। समस्या कुछ और है, पेट खराब है, दे दिए बुखार का गोली, पेट दर्द कर रहा है, दे दिए पेट झड़ी का गोली, तो होगा नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब समरूप चिंतन करेंगे, उसके समान चिंतन करेंगे कि भाई पेट खराब है तो पेट खराब की दवाई देंगे। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना भाई, दंड देंगे कि तुम गलती किए हो, पिटा जाओ, तुम्हारी गलती खत्म, गलत हुआ। संकेत इशारे देकर के विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां को खुद खोजने में मदद करना। थोड़ा सा संकेत दीजिए कि हाँ यह वर्ड आएगा, अब बताओ क्या होगा, बताओ। तो बच्चा इसमें पार की बात हो गई। संकेत इशारा मतलब होता है आंसर पार, और पार वाइगोस्की साहब का बहुत बेटर जाएगा आपका उत्तर बी पर। कोई दिक्कत कठिनाई हो तो कमेंट करें। कितने लोग कहते हैं सर मैं आपका टोटल वीडियो देखता हूं, मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूं, मैं आप लोगों का सारा कमेंट देखता हूं। जो भी कमेंट है सभी कमेंट आप लोग कर दे, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा। जो भी प्रॉब्लम है जितना हो सके मैं बताऊंगा, लाइक करूंगा, आपके कमेंट को लाइक करूंगा। चलिए, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक असामिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यता पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नकारात्मक रूढ़िवाद को कम करने के लिए क्या करना चाहिए बताएं। मजेदार क्वेश्चन है ना। तो विद्यार्थियों को यह करना कि एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, नहीं भाई आपका गलत हो गया है। ऐसे उदाहरण देना जो एक दर्शाएगा रूढ़िगत सोच है। देखिए ऐसा उदाहरण देंगे जिसमें रूढ़िगत सोच होगा, भेदभाव होगा, क्या करेंगे? नहीं। सी है कि इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है। अधिगम माने सीखना, प्रयास पर निर्भर करता है। अगर आप प्रयास करेंगे ना तब सीटेट निकलेगा। तो यही होगा, इनाम और सजा पर होगा, कभी नहीं। तो प्रयास करना है ताकि आप मेरे चैनल से जो भी जुड़े हैं प्रयास करें, मेरा वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में और वीडियो पड़ा हुआ है, जो कहे उसका पालन करें। सीडीपी मैं पेपर 2 करा रहा हूँ, अभी पेपर 2 करा रहा हूँ पेपर 1 वाले के लिए, जो 1 to 5 के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं करा रहा हूँ। मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास में जितने स्टूडेंट आते हैं उनके लिए करा रहा हूँ, और आप लोग तो ऑनलाइन स्टूडेंट है, फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। अंतिम स्थान माने फेल, फेल आने के लिए अंतिम स्थान माने हो गया आगे से लेकर के सबसे नीचे तक आना, सबसे नीचे रिजल्ट आना। तो अंतिम स्थान माने फेल होने से बचने के लिए क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। तो यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है बताएं? किस तरह का? महारत हासिल करने वाला है? नहीं, वो फेल करने से बचने के वाला काम कर रहा है कि भाई फेल नहीं करेंगे हम की बात। परिहार उन्मुख परिहार नहीं करना बच्चों को। प्रदर्शन की दिशा का उन्मुख प्रदर्शन नहीं है भाई, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। महारत नहीं होगा यहाँ पर, परिहार सही था लेकिन महारत यहाँ गलत है आपका, महारत लक्ष्य।
प्रदर्शन के लिए कर रहा है नहीं, बच्चा अंतिम स्थान ना है इसलिए मेहनत कर रहा है। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य माने अंतिम स्थान जब आता है ना बचवा, जैसे कि 1 नंबर, देखिए मैं बताता हूँ आपको समझ में आएगा। 1 नंबर उस बचवा के स्थान आ रहा है 100 नंबर पर, 100 नंबर नहीं आए इसलिए वो परिहार से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। परिहार माने कोई उसका उपहास होता है, वाह नीचे से 1 नंबर पर तुम्हारा आया है रिजल्ट, तो उससे बचने के लिए क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। परिहार उन्मुख लक्ष्य प्रदर्शन। अगला और आज का लास्ट है, देखिए 30वां मिनट चल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ कथन करने हैं, कितने लोग तो भाई बिना देखे ए मार दे होंगे, सब कोई फेंका जाएगा ए मारेगा तो। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए। आपका गलत बोला, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी का अवसर सीमित हो। भाई दोनों गलत बोल दिया, जिन लोगों ने ये मार दिया था ना उनका गया काम से। तो भाई पढ़ के आइएगा, दिक्कत नहीं होगा, आप डी करके आइए, दोनों गलत था। और मैं इसलिए करा रहा हूँ CDP का सेकेंड पेपर, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार ईमानदारी से। आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो गुड कमेंट जरूर करें कि क्लास आपका अच्छा है, कमेंट बॉक्स में करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग बताएं कि आप किस राज्य से हैं, किस जिला से हैं, यह मैं जानना चाहूँगा कि आप किस राज्य से और किस जिला से हैं, और अपना नाम बगल में जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपका कमेंट देखता हूँ, लाइक करूँगा आपके कमेंट को, ठीक है। और अपने कितने दोस्तों को शामिल किए ये भी कमेंट में बताइएगा। शेयर कितना किए हैं अपने दोस्त के पास, ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने दोस्तों को शामिल किए हैं आज आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।